सबको जय मसीह की हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वचन है भजन संहिता 91 अध्याय। सभी लोग भजन संहिता 91 अध्याय निकाल लेंगे, उसे हम अभी अध्ययन कर लेंगे। वचन में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिया के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और छिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। प्रभु इस वचन को हम सबको पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जो इस वचन को सुनने हैं वो सब बोले आमीन। हमारा परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से कहना चाहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यानी जो प्रभु के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, यानी वचन में बने रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और दूसरा में कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। कौन बोल रहा है? दाऊद राजा बोल रहा है कि मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा।
यानी बहेलिये यानी जो जाल बिछाते हैं ना मारने के लिए, उससे, और महामारी यानी कोरोना वायरस जो अभी देश में आया है। और जो प्रभु के भय में रहेगा, महामारी उसके पास आएगी पर उसे प्रभु बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। शरण यानी स्थान पाएगा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों की आड़ में ले लेता है, वैसी प्रभु हमें भी ले लेगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, जो दिन में उड़ता है और ले लेता है, न उस मरीज से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। प्रभु जी बोल रहा है, परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों को अंत को देखेगा। जो दुष्ट है ना, उसे महामारी से उसके अंत को देखेगा। हमें कह रहे, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। यहोवा बोल रहा है दाऊद राजा को, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान के धाम को मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। परमेश्वर पिता जो हमारे डेरे में कुछ दुख है, तो अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पत्थर से ठेस लगे और तू सिंह और नाग को कुचलेगा। प्रभु जी बोल रहा है कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा अपने पैरों से। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। अजगर को भी वचन के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। जो बोल रहा है, जो मुझसे प्यार किया है, मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरी नाम को जान लिया है। जो प्रभु के नाम को जान लिया, उसे ऊंचे स्थान पर रखेगा। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा और उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। जैसे दाऊद राजा की महिमा बढ़ाया प्रभु ने, वचन की जो दाऊद राजा, जो हम वचन को बताएंगे तो प्रभु हमारी महिमा बढ़ाएगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रभु जी बोल रहा है कि मैं जो दीर्घायु यानी बहुत से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए का दर्शन, उद्धार दिखाऊंगा। आमीन। प्रभु इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।